आज इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी किसी प्राणी वस्तु स्थान किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को ही उसकी संज्ञा कही जाती है। किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी के नाम को ही उसकी संज्ञा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। उसमें से पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, निश्चित स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी विशेष व्यक्ति, निश्चित स्थान, विशेष वस्तु का बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, हिमालय आदि। जैसे राम, गंगा, पटना, हिमालय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा किसी जाति का विरोध करती है, जो संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कही जाती है। जैसे नदी, पहाड़, लड़की आदि, इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। इसके पहले हम पढ़े हैं संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब पहला व्यक्तिवाचक पढ़ चुके हैं, दूसरा जातिवाचक। अब जातिवाचक के भी 2 प्रकार होते हैं। जैसे द्रव्यवाचक पहला, दूसरा समूहवाचक। पहला द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। द्रव्यवाचक जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ऊन आदि। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का वाचक न होकर, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति का वाचक न होकर समूह समुदाय के वाचक का बोध कराती हो, समूह या समुदाय के वाचक का बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, टीम, सभा, परिवार, पुलिस, सेना इत्यादि। जैसे वर्ग, टीम, सभा, परिवार, पुलिस, सेना इत्यादि, ये एक समूह का बोध करा रही हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। अब जान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नदी जातिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर यह है कि नदी जो है, जैसे उदाहरण के लिए लीजिए नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक विशेष नदी का नाम है। भाववाचक संज्ञा किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं।
किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मिठास, यौवन, कालिमा आदि। जैसे मिठास, यौवन, कालिमा इत्यादि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देख लीजिए। किसी भाव, गुण, दशा आदि के शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से या सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से किया जाता है। जो भाववाचक संज्ञा होते हैं उनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय से किया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से पुरुष, पुरुष से पुरुषत्व, नारी से नारीत्व, गुरु से गुरुत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपना से अपनत्व, मम से ममत्व, निज से निजत्व। विशेषण से भाववाचक सुंदर से सुंदरता, वीर से वीरत्व, ललित से लालित्य, दूर से दूरी। अव्यय से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है दूर से दूरी, निकट से निकटता, थकान से थकावट इत्यादि।